महागठबंधन यहाँ से चुनाव हार चुका है। एमआईएम को 13,000 मत प्राप्त हो गया है। यानी रियाजुल हक राजू का जो समाज है वो रियाजुल हक राजू के बातों को अक्षरशः पालन नहीं किया। तो क्या वादा निभेगा या वादा टूट जाएगा? जदयू है, एक बड़ा दल है महागठबंधन के अंदर। तो जदयू के नेताओं में गोपालगंज के जो नेता है स्थानीय, उनको उस तरह से कैंपेनिंग करते नहीं देखा गया जिस तरह से अन्य चुनाव में वो लोग एक्टिव रहते हैं। ऐसा कि चुनाव में मोहन गुप्ता उम्मीदवार थे और बीजेपी से कुसुम देवी जी उम्मीदवार थी, लेकिन इन दो उम्मीदवारों की लड़ाई के बीच 4 ऐसे नेता अपने जिला का दिखे हैं जिनकी अग्नि परीक्षा थी। जी बिल्कुल। महागठबंधन में राजू नेता हो गए, दिलीप सिंह जी हो गए, और भाजपा में मिथिलेश तिवारी हो गए, गप्पू सिंह हो गए। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि। गोपालगंज उपचुनाव के पहले हम लोगों ने आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार विजय तिवारी जी से संवाद स्थापित किया था, जिसका अंक आप लोग देख चुके हैं। उसमें इन्होंने बताया था कि लड़ाई जो है कांटे की टक्कर होगी और बहुत कम मार्जिन से हार जीत होना है, जो कि एकदम 100% सही निकला। अब जब चुनाव संपन्न हो गया है, कुसुम देवी माननीय विधायक हो गई हैं और मोहन गुप्ता जी दूसरे नंबर पर 1795 मतों से दूसरे नंबर पर रह गए हैं। आज पुनः हम लोग उपस्थित हैं कि चुनाव में दोनों पक्ष का क्या मैनेजमेंट रहा, मैनेजमेंट में कौन कितना बेहतर मैनेजमेंट किया और किसकी कमियां क्या रही, इन सारी बातों पर बात करेंगे। चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैनेजमेंट रहा सर दोनों पक्षों का आपकी नज़र से? देखिए मनीष जी, किसी भी बड़े कार्यक्रम के आयोजन में मैनेजमेंट का बहुत महत्व होता है। एक गुड मैनेजमेंट और बैड मैनेजमेंट। तो भाजपा के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि ये संगठन आधारित पार्टी है, संगठन पर आधारित ये दल है और इसके कार्यकर्ता निचले स्तर तक काम करते हैं, वहाँ तक फैले हुए हैं। राजद के बारे में एक आम धारणा है कि ये मास लेवल पार्टी है, सिर्फ जातियों के नाम पर जो है इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ मैनेजमेंट का महत्व कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता था। और जो राजद प्रत्याशी यहाँ थे, भाजपा प्रत्याशी के तुलना में कुछ नए थे, कुछ अनुभवहीनता थी और हमें लगता है कि मैनेजमेंट में उनसे कुछ चूक हुई है, जो हार जीत का एक प्रमुख कारण बना है। वरना इतना क्लोज फाइट जो दिए, कुछ भी हो सकता था। अगर ये सही ढंग से चुनाव, अगर कुछ परिवर्तन किए रहते अपने मैनेजमेंट में, कुछ और कुछ खास मुद्दों पर, विषयों पर ध्यान दिए रहते, तो हो सकता था कि ये चुनाव बाजी जो है किसी दूसरे तरफ भी जा सकती थी, लेकिन ऐसा वो शायद नहीं कर पाए, जिसके कारण ये स्थिति हुई है। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं दोनों पक्षों से मैं काफ़ी नज़दीक से जुड़ा रहा और पूरे चुनाव तक दोनों पक्ष के बहुत सारे लोगों से मेरी लगातार बातचीत होती थी, कुछ जनता से भी बात होती थी, बहुत सारी बातें दोनों के कार्यालय से छन छन के मेरे पास आती रहती थी। मुझे जो कमियाँ थी मुझे दिख रही थी, लेकिन ये लोग जो है उस पर सुधार शायद नहीं कर पाए। एक तो ये बात हुई। भाजपा का मैनेजमेंट कैसा? भाजपा का मैनेजमेंट, देखिए पार्टी के स्तर पर भाजपा का मैनेजमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये सीखने वाली चीज़ है कि भाजपा शुरुआती दिनों में ऐसा लग रहा था कि यहाँ भाजपा की हार तय है। दोनों इस तरफ जातीय समीकरण कुछ इतना ज़्यादा लग रहा था कि लग रहा था राजद प्रत्याशी की जीत और भाजपा प्रत्याशी की हार तय मानी जा रही थी। लेकिन रिजल्ट जब आया, परिणाम जब आया, तब बिल्कुल उल्टा दिखा। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट दोष के कारण ही ऐसा हुआ होगा। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि जनता इधर से उधर चली गई? बिल्कुल। इसमें हम आपको 1-2 उदाहरण बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की। यहाँ 2 वर्ग हम नाम लेकर बताना चाहेंगे कि 2 वर्ग जो इसका कोर वोटर है, भूमिहार और ब्राह्मण, भाजपा से नाराज थे। भाजपा से, जी बिल्कुल, भाजपा से नाराज नहीं थे। यहाँ उनकी नाराजगी कुछ खास विषय को लेकर, कहीं बैकुंठपुर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी और गोपालगंज एमएलसी चुनाव में कुछ ऐसी बातें हो गई थी जिसको लेकर ये दोनों वर्ग जो है नाराज चल रहे थे। कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी थी, टिकट को लेकर या किसी और बहुत सारी बातों को लेकर। बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मेरी बातचीत हो रही थी, उनके अंदर एक नाराजगी थी और नाराजगी इस हद तक थी कि वो बगावत के मूड में थे। वो ये आरोप झेलने के लिए तैयार थे कि ठीक है, मुझे लोग बागी कहें, लोग मुझे भीतरघाती कहें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम भीतरघाती बन के रहेंगे, हम काम करेंगे। तो जब इतना सारा जो है टूट था, इतना सारा जो है बीजेपी के भीतर, भाजपा के अंदर इतनी सारी ये संकट था, तो इसको ये आखिर राजद के लोग समझ क्यों नहीं पाए? राजद प्रत्याशी या राजद का जो संगठन है भुना नहीं पाए, जो उनको भुनाना चाहिए था। भाजपा कैसे भुनाई?
सबसे पहले उसने तय किया कि जो भूमिहार वर्ग नाराज है, तो क्यों नाराज है, तो एमएलसी चुनाव को लेकर नाराज है, जिसमें गप्पू बाबू एमएलसी चुनाव जो भाजपा के प्रत्याशी थे, तो उसने सबसे पहले उनको पकड़ा। ब्राह्मण क्यों नाराज है, तो बैकुंठपुर चुनाव को लेकर नाराज है, तो बैकुंठपुर चुनाव में किसके लिए, तो मिथिलेश तिवारी के लिए, तो उसने मिथिलेश तिवारी को पकड़ा। पहले दोनों को मनाया, पहले दोनों को, उन दोनों को पहले मनाया और उनको इतना ग्राउंड लेवल पर ले जाके लगाया गया कि आप एक एक नाराज लोगों की पहचान कीजिए, उनके घरों तक जाइए, उनके दरवाजे पर जाइए, बैठिए। और मैं खुद स्वयं जानता हूं कि मिथिलेश तिवारी एक एक दरवाजे पर जाकर 2-2 घंटा 3-3 घंटा तब तक बैठे रहे जब तक वो हाँ नहीं कहवाए, कि ना आप हाँ बोल दीजिए, ना कहने वाले लोगों से हाँ कहवाए। ये तो जब तक उन लोगों ने एक एक लोगों को मनाया नहीं तब तक वहाँ से वो निकले नहीं। तो इन दो लोगों की जो मैनेजमेंट था और जो भाजपा संगठन था, इनको इस चीज़ को समझने में सफल रहा, और वो इस चीज़ को समझने में सफल नहीं हो सके। उनको इनके टच में रहना चाहिए था। जो नाराज भाजपा के लोग थे, भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, उनको वहां तक वो पहुंच अपनी नहीं बना सके, या शुरुआती दिनों वोटर उनसे नाराज थे, वहां को संपर्क करना था, जो ये नहीं कर सके। अच्छा, अभी आपने 2 लोगों का जिक्र किया, एमएलसी गोपालगंज और पूर्व विधायक बैकुंठपुर मिथिलेश तिवारी का। हमारे नजर में 2 लोग इस पाले भी हैं, महागठबंधन में भी, जैसे कि चुनाव में मोहन गुप्ता उम्मीदवार थे और बीजेपी से कुसुम देवी जी उम्मीदवार थी। लेकिन इन 2 उम्मीदवारों की लड़ाई के बीच 4 ऐसे नेता अपने जिला का दिखे हैं जिनकी अग्नि परीक्षा थी। जी बिल्कुल। महागठबंधन में राजू नेता हो गए, दिलीप सिंह जी हो गए, और भाजपा में मिथिलेश तिवारी हो गए, गप्पू सिंह हो गए। तो मिथिलेश तिवारी और गप्पू सिंह के बारे में तो आपने जिक्र किया, अब इन लोगों के बारे में बताएं कि इन लोगों का अग्नि परीक्षा आपकी नज़र में कैसा रहा। देखिए मनीष जी, ये 4 लोगों का जो आपने नाम रखा, ये सही में इन 4 लोगों को अग्नि परीक्षा इस चुनाव में देना पड़ा। जी बिल्कुल। और ये चारों अग्नि परीक्षा में पास हुए हैं, सफल हुए हैं। जी। भाजपा के तरफ से दोनों लोग, जो मिथिलेश तिवारी और राजीव कुमार उर्फ गप्पू सिंह का जो हमने नाम रखा, उनके सामने भी एक बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा का ये एक सवाल था कि आप दल के प्रति निष्ठावान रहते हैं, नहीं रहते हैं, यहाँ के प्रत्याशी के साथ खड़े रहते हैं, नहीं रहते हैं। उसी तरीके से राजद के तरफ से भी 2 लोग जो थे, दिलीप सिंह और रियाजुल हक राजू नेता जो हैं, उनके सामने भी, क्योंकि राजू नेता भी टिकट के यहाँ से दावेदार थे और दिलीप सिंह भी दावेदार थे, उनके मन में भी एक तकलीफ थी, खटास थी कि हमको टिकट यहाँ से नहीं मिला। खासतौर से राजू नेता के लिए तो वो हमेशा से चुनाव लड़ते आए हैं यहाँ से, तो इस सीट से, इस जगह से, तो उनको था कि हमको ये मिलना ही चाहिए, और पार्टी में वो सफर भी हैं, तो उनको था कि भाई पार्टी हमको या तो कहीं एडजस्ट करे या फिर टिकट दे। तो वो लोग शुरुआती 1 आध दिन भले ही थोड़ा नहीं दिखे हों या कुछ बात सामने नहीं आ पाई हो, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते चला गया, उन चारों लोगों ने ये साबित कर दिया कि हम दल के लिए हैं और दल के प्रति निष्ठा में तनिक मेरी कमजोरी नहीं है, हम दल के लिए ही जिएंगे। अच्छा, महागठबंधन में जो जदयू है, एक बड़ा दल है महागठबंधन के अंदर, तो जदयू के नेताओं में गोपालगंज के जो नेता है स्थानीय, उनको उस तरह से कैंपेनिंग करते नहीं देखा गया जिस तरह से अन्य चुनाव में वो लोग एक्टिव रहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, यही तो हम शुरुआती बात में आपसे जब बात संवाद हो रहा था, तो हमने सबसे पहले यही बात कहा कि इनका जो मैनेजमेंट था, वहाँ तक ये लोग उनको लगा नहीं पाए, जदयू के नेताओं को ये अपने साथ जोड़ने में असफल रहे। ये मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जदयू के जो भी यहाँ स्थानीय नेता हैं, उनको जोड़ने में यहाँ का राजद संगठन असफल रहा या राजद प्रत्याशी असफल रहे। कई बार हम लोग उनसे सवाल भी किए कि आखिर महागठबंधन एकदम मजबूत नहीं दिख रहा है, तो इस सवाल को मतलब नेतागिरी में टालते हुए निकल गए थे। देखिए, ये जैसे पहले दिख रहा था कि जदयू के जो लीडर हैं या उनका जो कोर वोटर हैं, जदयू के जो राजद के कोर वोटर हैं, हम या जो वीआईपी पार्टी के या कम्युनिस्ट के जो कोर वोटर होते हैं, इस हिसाब से ये काफ़ी भारी दिखाई पड़ रहा था, राजद पक्ष काफ़ी भारी दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आता चला गया, नज़दीक चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही थी, इसमें अंतर दिखने लगा था। अंतर ये दिखने लगा था कि जदयू के नेता नहीं दिख रहे थे, कम्युनिस्ट वाले भी बहुत कम दिखे, ना के बराबर दिखे। हम के नाम पर यहाँ जो हम के जिलाध्यक्ष थे वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो इस तरीके से ये उस चीज को भुना नहीं पाए। अपने महागठबंधन की जो ताकत थी यहाँ, उस ताकत को राजद पक्ष, राजद प्रत्याशी या यहाँ का जिला राजद संगठन उसको भुना नहीं पाया, और जिसके कारण जो है ये बाजी पलट गई। दिलीप सिंह को कैसे देखते हैं अग्नि परीक्षा के बारे में? देखिए, दिलीप सिंह भी अपनी अग्नि परीक्षा में सफल रहे हैं, और हम एक बार उस एमएलसी चुनाव की भी चर्चा करना चाहेंगे कि जिस चुनाव में इनके वर्ग के लोग और साथ ही भाजपा के कई जनप्रतिनिधि
खुलकर इनके पक्ष में आ गए थे, जबकि यह राजद प्रत्याशी थे दिलीप सिंह। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में इन्होंने अपने दल के प्रति निष्ठा दिखाई है और ये पॉलिटिकल कैरेक्टर को इन्होंने साबित किया है कि हम जिसके साथ रहेंगे, जिस दल में हैं, हम उसी के साथ बने रहेंगे। इसलिए हम इनकी दाद देते हैं कि ये भावना में नहीं बहे, ये किसी जातीय आधार पर नहीं बहे, ये अपने दल के साथ अपने समर्पण को इन्होंने दिखाया और निष्ठावान बने रहे। अच्छा, एक सवाल और है कि जब जादवपुर में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आए हुए थे तो मंच से उन्होंने दो लोगों का नाम लिया। एक था रियाजुल हक राजू जी का नाम और दूसरा था किरण राय जी का नाम। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में सब लोगों का ख्याल रखा जाता है। जैसे राजू जी हैं तो आप लोग ही ना समझिए कि इनका ख्याल नहीं रखा जाएगा, इनको भी उचित सम्मान दिया जाएगा, और भी लोग हैं जैसे किरण जी, उनको भी सम्मान दिया जाएगा। अब जब महागठबंधन यहाँ से चुनाव हार चुका है, MIM को 13,000 मत प्राप्त हो गया है, यानी रियाजुल हक राजू का जो समाज है वो रियाजुल हक राजू के बातों को अक्षरशः पालन नहीं किया, तो क्या वादा निभेगा या वादा टूट जाएगा? देखिए, ये तो वादा निभेगा या टूट जाएगा, ये ऐसा कह पाना मेरे लिए संभव नहीं है। हम पटना में क्या वो लोग निर्णय लेते हैं, राजद नेतृत्व क्या तय करता है, ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन इस 13,000 वोट से उस निर्णय को आप नहीं जोड़िए। रियाजुल हक राजू ने ये साबित किया है कि हम दल के लिए लगे हैं, हम गांव-गांव घूमे हैं, वोट मांगे हैं, उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई है। और उनकी ईमानदारी उनके नेता तक पहुंची होगी तो उन्हें जरूर मौका मिलेगा जो वादा किया गया है। इसलिए इस 13,000 वोट के ना आने से और आने से उस वादे को नहीं जोड़ा जाए। इस बात को मैं पहले भी बता चुका था। जैसे ही नाम की घोषणा हुई थी यहाँ से राजद प्रत्याशी की, मैं तुरंत बाद इस चर्चा में या शायद किसी सोशल मीडिया के माध्यम से भी डाला गया था और मैंने उस समय भी कहा था कि ऐसा वादा किया गया है, कहीं ना कहीं ये बातें आई है, नेतृत्व तय किया था कि इनको कुछ दिया जाएगा, कोई पद देकर जो इनको सम्मानित किया जाएगा, जो वहाँ मंच से भी ये घोषणा तेजस्वी यादव ने किया। तो अब इस बात को आप नहीं कर सकते हैं कि 13,000 वोट कट गया इसलिए अब इनको वो चीज़ नहीं मिलेगा और नहीं कटता तो मिल जाता, ऐसा बात नहीं है। ये अपनी ईमानदारी साबित किए हैं और इनको वो मिलेगा, मुझे लगता है। हम लोग चर्चा में सुने थे कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का चेयरमैन इनको बनाया जा रहा है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? उस समय का चर्चा था। देखिए, ये बात चर्चा में हम लोग भी सुने थे कि किसी निगम का चेयरमैन बनाया जा सकता है, चाहे अल्पसंख्यक बोर्ड हो या कोई किसी निगम का बनाया जाएगा। तो ये ऐसा हम नहीं कर सकते कि इसी निगम का बनाया जाएगा, कहीं ना कहीं किसी बोर्ड का चेयरमैन बनाने की बात ये चर्चा में आई है। और मंच से भी उन्होंने इशारों में तेजस्वी यादव ने कुछ कहा था कि हम इनको देंगे, इनको भूला नहीं जाएगा, इनके लिए कुछ होगा। तो हो सकता है कि अब तो चुनाव बीत चुका है, हो सकता है कि आने वाले समय में उनको कुछ मिले। तो ये हमारे साथ आज के चर्चा में विजय तिवारी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं गोपालगंज। कैमरामैन विकी के साथ मैं मनीष ऋषि, धन्यवाद।